तो हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम बैच डे नंबर 33। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या सीन है, ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली ना दो तरीकों से स्टडी किया जाता है। देखो बेसिकली हमारा, अगर मैं बात करता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स की, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूं, ठीक है बेटा, इसमें हमारा दो तरीकों से स्टडी करा जाता है। एक तो होता है हमारा फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक्स, है ना बेटा। और दूसरा चीज हमारा जो स्टडी किया जाता है वो आता है फ्लूइड डायनामिक। ठीक है बेटा, क्या आता है? फ्लूइड डायनामिक। ठीक है बेटा, फ्लूइड स्टैटिक का मतलब है कि हमारा जो फ्लूइड होना चाहिए, है ना बेटा, वो क्या होना चाहिए? रेस्ट पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेस्ट पर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, और जो हमारा फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें सब लोगों को पता है कि भाई जो हमारा फ्लूइड है वो किस पे होना चाहिए बेटा? मोशन में होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। मैंने बोला फॉर एग्जांपल भाई ये मेरा कंटेनर है ना बेटा, इसके अंदर कुछ फ्लूइड पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, फ्लूइड का मतलब सबको पता नहीं क्या होता है? एनीथिंग विच हैव द एबिलिटी टू फ्लो, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास फ्लो करने की एबिलिटी है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैंने बोला भाई ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा रेस्ट में है ना, तो भैया मैं इसको फ्लूइड स्टैटिक में स्टडी करूंगा। लेकिन पता क्या है, अगर मान लो मैं इस सेम कंटेनर को v वेलोसिटी से मूव कराने लग गया, मान लो कितनी वेलोसिटी से मूव कराने लग गया? v वेलोसिटी से मूव कराने लग गया, मान लो। ठीक है बेटा, तो भी पता है ये हमारा जो कंटेनर आएगा ना फ्लूइड स्टैटिक में ही आएगा। किसमें आएगा? फ्लूइड स्टैटिक में ही आएगा। अब तुम लोग बोलोगे भैया कैसे, ये तो मोशन में हो गया। लेकिन यार एक बात बताओ, जितनी वेलोसिटी से कंटेनर मूव कर रहा है ना, उतनी ही वेलोसिटी से हमारा ये जो फ्लूइड है ये भी मूव कर रहा है। यानी कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड एंड कंटेनर। ठीक है बेटा, अगर फ्लूइड और कंटेनर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि भैया हम कहां स्टडी करेंगे उसको? फ्लूइड स्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। अच्छा, तो सर फ्लूइड डायनामिक्स में कौन सी टाइप्स आएंगी? फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा ये पाइप है ना बेटा, और यहां ऊपर से मैंने कुछ पानी डाला और पानी नीचे चला गया बेटा। ठीक है बेटा, ऊपर से पानी डाला, पानी नीचे चला गया, ऐसा होता है बेटा। या फिर ऊपर छत है बेटा, नीचे आ जाता पानी, तो पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है बेटा। जहां कहीं भी बेटा वाटर का क्या हो रहा हो बेटा, फ्लो हो रहा हो, ठीक है बेटा, वो हम लोग कहां स्टडी करेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। कहां स्टडी करेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात मेरे हिसाब से सब लोगों को समझ में आ गई होगी, बोलो। चलिए सर अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा प्रेशर वेरिएशन। ठीक है बेटा, इसके अंदर प्रेशर वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग। प्रेशर वेरिएशन, ठीक है बेटा, तो प्रेशर वेरिएशन का पहले बेसिक समझते हैं कि प्रेशर वेरिएशन का बेसिक क्या है। ठीक है, अगर मान लो मैंने क्या करा, एक मैंने क्या लिया, कंटेनर लिया। ये हमारा कंटेनर है बहुत प्यारा सा, इसके अंदर मैंने क्या करा था? फ्लूइड भर दिया। क्या भर दिया बेटा? फ्लूइड भर दिया। अच्छा जी, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद क्या करा बेटा? इसके बाद क्या करा, मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली यहां से ऐसे करके। ठीक है बेटा, इस स्ट्रिप की जो विड्थ है बेटा ये dx है ना, और इस स्ट्रिप का जो एरिया है बेटा वो a। ठीक है बेटा, इस स्ट्रिप को मैंने बाहर निकाला तो बेटा ये मेरी स्ट्रिप कुछ इस प्रकार की दिख रही थी। ठीक है बेटा, जिसकी विड्थ कितनी है? जिसकी विड्थ है dx और एरिया कितना है बेटा? a। क्लियर है? अच्छा, तो भैया मैंने मान लिया कि इधर से जो प्रेशर लग रहा था वो P1 लग रहा था, इधर से जो प्रेशर लग रहा था वो P2 लग रहा था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, है ना। इधर से प्रेशर P1 लग रहा है, इधर से प्रेशर P2 लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर इधर से प्रेशर P1 लग रहा है, इधर से प्रेशर कितना लग रहा है? P2 लग रहा है बेटा, है ना। तो फोर्स मुझे पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर होता है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मैं लिख सकता हूं P1 इंटू में ए प्लस माइनस में P2 इंटू में ए इज इक्वल टू नेट फोर्स, इज इक्वल टू नेट फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात है ना बेटा। इज इक्वल P1 माइनस P2 इज इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स कौन सी? एक्स एक्सिस के अलोंग है बेटा, है ना बेटा। तो नेट फोर्स अलोंग दी एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। P1 माइनस P2, अब देखो यहां पर क्या कर दो, P1 माइनस P2 और यहां से एरिया कॉमन ले लो। ठीक है बेटा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस के लिए मैं लिखूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब ये मास को कैसे लिख सकते हैं बेटा? मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितना है, रो, और वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू में हाइट। एरिया कितना है, ए, हाइट कितना है, dx। हाइट कितना है, dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा। मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह रो रखा और वॉल्यूम की जगह क्या रखा, a इंटू dx। ठीक है बेटा। अच्छा, तो भैया लिख दो यहां पर P1 माइनस P2 इज इंटू में a इज इक्वल टू मास की जगह क्या रख दिया, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू dx इंटू में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो बेटा, एरिया से एरिया का नाश मार दिया। ठीक है, अब देखो इसको मैं P1 माइनस P2 को क्या लिख सकता हूं, dp, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, तो इसको मैंने लिख दिया dp। ठीक है बेटा, और dx को नीचे लाया, dp बाई dx इज इक्वल टू क्या है बेटा, डेंसिटी इंटू एरिया अलोंग एक्स एक्सिस। जय हो, ये हमारा एक रिलेशन निकल कर आ गया बेटा। ये हमारा एक रिलेशन निकल कर आ गया, क्या, dp बाई dx, यानी कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना बेटा, वो क्या होता है, वो होता है डेंसिटी इंटू में उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मान लो किसी एक सिचुएशन में, मान लो ये फ्लूइड स्टैटिक का केस, जैसा कि आप लोगों को पता हम लोग ले रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक का, तो फ्लूइड स्टैटिक में एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, है ना बेटा। फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए क्या होगा, ध्यान से समझना, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो मैं बोलूंगा dp बाई dx इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए हमारी ax की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, ax की वैल्यू जीरो रहेगी। ठीक है बेटा, ax की वैल्यू जीरो रहेगी तो dp बाई dx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा कि अगर हमारा dp बाई dx कितना हो गया, जीरो हो गया, अगर हमारा dp बाई dx कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना, तो बेटा ध्यान से देखिएगा कि अगर p का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, यानी कि मेरा प्रेशर क्या होगा बेटा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, है ना बेटा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। इसीलिए हम पता है क्या बोलते हैं कि किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर एक नेग्लिजिबल एरिया लिया था मैंने, एक नेग्लिजिबल एरिया। अगर मैं एक सीधी लाइन मार दूं बेटा फ्लूइड स्टैटिक के केस में, मतलब अगर फ्लूइड रेस्ट में एक सीधी लाइन मार दूं, तो जितना प्रेशर यहां होगा उतना प्रेशर यहां होगा, उतना प्रेशर यहां होगा, उतना प्रेशर यहां होगा, उतना प्रेशर यहां होगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि भैया हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन किसी भी एक्सिस के अलोंग, एक्सेलरेशन अगर कितना है बेटा, जीरो है, तो उस एक्सिस के अलोंग हमारा जो प्रेशर रहेगा सर, वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है बेटा, जैसे कि यहां पर हमने क्या बोले, पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है, पॉइंट 5 है, तो हम बोलेंगे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू P5। ठीक है बेटा, हम लोग इस तरीके से बोलेंगे। पर बेटा हम लोग इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसकी ऊपर वाली लेयर पर प्रेशर कितना होगा और इसकी नीचे वाली लेयर पे प्रेशर कितना होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो स्टडी करी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी करी है बेटा, एक्स एक्सिस की स्टडी करी है। ये जो स्टडी मैंने एक्स एक्सिस की बनाई है ना, और एक्स एक्सिस की स्टडी से मेरे को क्या निकल कर आया कि अगर आपका फ्लूइड नॉन एक्सेलरेटिंग है ना बेटा, क्या है, नॉन एक्सेलरेटिंग है, तो पर्टिकुलर डेप्थ पर आप लोगों का जो प्रेशर होगा सर, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्लियर है यहां तक की बातचीत, यहां तक की बातचीत क्लियर होगी। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, ये प्रेशर है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये ऐसा जाएगा बेटा, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ने पर, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ने पर हमारा जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये सिर्फ तब की है जब हमारा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, जीरो है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये बात तो हमारी किसकी हो गई बेटा, ये बात हम लोगों ने किस चीज की कर ली, है ना, ये बात हम लोगों ने कर ली है बेटा, प्रेशर वेरिएशन अलोंग एक्स एक्सिस की। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं क्या चीज बताता हूं, अब मैं बताता हूं प्रेशर वेरिएशन अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैं लगाऊं तुम लोगों का, अगर मैं बोलूं प्रेशर वेरिएशन अलोंग वाई एक्सिस, बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा, मजा आ जाएगा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर लगता है मेरे को ये। ठीक है जी। तो अब भाई प्रेशर वेरिएशन अलोंग वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे वाई एक्सिस में, है ना, तो सेम वही चीज, वहां पर हमने एक्स एक्सिस में एक पट्टी काटी थी, यहां पर एक काम करो, आप वाई एक्सिस में एक पट्टी काट लो। ठीक है बेटा, वाई एक्सिस में एक पट्टी काट लो। कैसे काटोगे, मैंने बोला भाई ये हमारी एक पट्टी है, छोटी सी पट्टी काट ली। ठीक है बेटा, ये जो लेंथ है बेटा, ये डी वाई ले लेते हैं, एरिया इसका ए ले लेते हैं। ठीक है जी, काट कर इधर रख दो। मैंने कहा सर ये लीजिए, आपका क्लियर है यहां तक की बातचीत। ऊपर मान लेते हैं P1 लग रहा है, नीचे से मान लेते हैं P2 लग रहा है ना, लेकिन नीचे की तरफ एक फोर्स यहां पर और लगेगा, दैट इज mg। ठीक है बेटा, और जो ये लेंथ है इस पट्टी की, ये है हमारी dy, है ना सर,
ये मुद्दा था। तो अब आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि अगर हमारा फ्लूइड कैसा है, एक्सेलरेटिंग है, इसका एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास एफबीडी कुछ ऐसा बन रहा है। ऊपर से हमारे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एमजी लग रहा है नीचे की तरफ, और दूसरा कौन सा लग रहा है, P1A। ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा बेटा, P2A। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, है ना बेटा। अच्छा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि सर मान लेते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन आ रही है वो अलोंग वाई एक्सिस आ रही है, कुछ भी मान लीजिए, कहीं की तरफ भी मान लीजिए एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया एक्सेलरेशन आ रहा है ऊपर की तरफ, मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है जी, ठीक है सर। मैंने बोला इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, मैंने कहा भाई इक्वेशन तो मैं बना लूंगा, मैं कह दूंगा भाई P2A, है ना, माइनस ही तो ऊपर वाला फोर्स हो गया, क्योंकि ये फोर्स बड़ा है, मैंने एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ऊपर माना है, ठीक है बेटा। और माइनस नीचे वाला फोर्स कितना है बेटा, mg माइनस में P1A इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। मैंने बोला यहां से ध्यान से देखिए यार, P2A माइनस में ये प्लस आएगा ना, यहाँ पे माइनस में P1A, और यहाँ पर माइनस का mg है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, mg प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा m इंटू में ay। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो, ए कॉमन आ रहे हैं, ए कॉमन निकाला, क्या बन गया यहाँ पे, P2 माइनस P1 वही बन गया, है ना। और यहाँ पर क्या बन गया बेटा, यहाँ पर मास कॉमन है, जी प्लस में ए वाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मास को हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, है ना बेटा। तो एरिया इंटू में ये इसको मैं लिख सकता हूँ डीपी, ठीक है जी, इसको मैं लिखूंगा डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ यानी कि डी वाई, ठीक है सर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर आपका, यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा जी प्लस में ए वाई, है ना सर। ए से ए खत्म हो जाएगा, डीपी बाई डी वाई क्या आ जाएगा सर, डीपी बाई डी वाई आप लोगों का आ चुका है, डीपी बाई डी वाई आप लोगों का आ चुका है, रो इंटू में जी प्लस में ए वाई। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी अगर मैं क्या डाल दूं, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड डाल दो, ध्यान से समझना बेटा, इसमें भी अगर मैं क्या डाल दूं बेटा, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड डाल दो बेटा, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के केस में क्या रहेगा, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के केस में ए वाई हमारा जीरो रहेगा, तो हमारा जो डीपी बाई डी वाई आएगा बेटा, वो कितना आएगा बेटा, रो इंटू जी। यानी कि ऐसा ग्राफ, मतलब प्रेशर वर्सेस वाई का जो ग्राफ बनेगा बेटा, उस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा बेटा, रो जी। कितना आएगा बेटा, रो जी, क्योंकि डीपी बाई डी वाई स्लोप ही तो देगा उस ग्राफ का, प्रेशर वर्सेस वाई के ग्राफ का स्लोप ही तो देगा, तो उस ग्राफ का स्लोप क्या बनेगा बेटा, रो इंटू जी। क्या बनेगा बेटा, रो इंटू जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक की बात मेरे हिसाब से सब लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक आप लोगों को नहीं रही होगी, बोलिए सर। तो बेटा इसको ना हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये तो हमारा क्या है, ये तो हम लोगों ने सिर्फ ये बताया कि प्रेशर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस का जो ग्राफ बनेगा, उसका जो स्लोप आएगा वो आएगा डीपी बाई डी वाई, जो स्लोप आएगा वो आएगा रो इंटू जी, ठीक है जी। अब ध्यान से देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देख लेते हैं। मैंने बोला कि सर वहां पर क्या ले लेते हैं, डीपी, और इसको ले लेते हैं रो इंटू में जी इंटू में डी वाई। कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट कर देते हैं जनरल एक्सप्रेशन निकालने के लिए, है ना। ये y1 से लेके y2 तक के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। मान लीजिए ये आपका जो डिस्टेंस है बेटा, ये और ये वाला डिस्टेंस आप लोगों का y1 है, और जो ये वाला डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो सेकंड वाले फेस का है ना, ये वाला डिस्टेंस y2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा ये क्या है, h। कितना है, h, ठीक है सर। यानी कि आप लोगों को यहां से मिल रहा है कि सर जो y2 माइनस y1 है वो आपका h है, ये आपको दे रखा है, ठीक है सर। मतलब कि टॉप से सेकंड वाले सरफेस का कितना, y2, और टॉप से फर्स्ट वाले सरफेस का y1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रेशर P1 माना था, यहाँ पे प्रेशर P2 माना था, तो डीपी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा P2 माइनस P1, और यहाँ पर आप करेंगे तो आ जाएगा रो इंटू जी, और ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेट करेंगे तो y2 माइनस y1, और y2 माइनस y1 आपको पता है h है ना सर। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो इंटू में g इंटू में h, ठीक है जी। और ये क्या आ गया, P2 हमारा कितना निकल कर आ गया सेकंड फेज पर प्रेशर, P1 प्लस में रो जी एच। जय हो सर, जय हो। ये हमारा बेसिक मुद्दा है। अब जो क्वेश्चंस बनेंगे बेटा अभी तक के, वो इस मुद्दे पे बनेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। इस मुद्दे पे आप लोगों को क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड वाले फेज पे जो प्रेशर है ना, वो कितना है बेटा, फर्स्ट फेज का प्रेशर प्लस में रो जी एच, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा वो बना, ठीक है जी। अब इसको मतलब पता लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका ही बताऊंगा मैं तुम लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अच्छा,
तो यहां तक की बात मेरे हिसाब से सब लोगों को क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से सब लोगों को बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी रही नहीं है यहाँ तक यार, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। मैंने एक केस बनाया, अगर इसका जो फर्स्ट वाला सरफेस होता है ये बिल्कुल टॉप पर होता, ठीक है बेटा, अगर इसको जो फर्स्ट वाला सरफेस है टॉप वाला, ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सरफेस पे लाई कर रहा होता, बिल्कुल ऊपरी सरफेस पर, है ना। तो जो हमारी क्वेश्चन बनती, मेरे पास स्पेस है क्या, मेरे पास ये वाला स्पेस है ना। तो हमारी जो क्वेश्चन बनती है हमारी P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस में रो जी एच, ये ठीक है बेटा। P2 यानी कि सेकंड वाला जो प्रेशर है, सेकंड वाले उसका जो प्रेशर है बेटा, है ना, वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सरफेस से लग गया, सरफेस से लग गया यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा, P हो गया होगा, है ना, प्लस में रो जी एच, दैट्स इट बेटा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाली बातचीत समझ में आ गई बेटा, सारे बच्चे बता देंगे ये वाली बातचीत सब लोगों को क्लियर है। चलिए सर अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है सर, बीएम शर्मा से आप इन क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको जो नोट्स दिए हुए हैं बेटा, अगर नहीं भी दिए तो आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो नोट्स हैं बेटा उनसे रेफरेंस लेके भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर मैं चलूं, क्वेश्चन नंबर अगर 1 पे मैं चलूं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर मैं चलूं, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये बनता है कि यहां पर बेटा 3 तरीके के फ्लूइड्स दे रखे हैं, 3 तरीके की भी आ सकते हैं, जनरल में तुम्हारे n तरीके की भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ तुम लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए समझा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। मैंने बोला भाई यहां पर ये फ्लूइड है बेटा, यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक, ऐसे करके, ठीक है जी। ये हमारा 0 है, ये H है, ये 2H है, ये 3H है, ठीक है जी। यहां पर जो फ्लूइड की डेंसिटी है रो है, यहां पर 2 रो है, यहां पर 3 रो है, ठीक है बेटा। तो तुम लोगों को बताना है कि अगर यहां पर प्रेशर मेरा P ATM है, ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। चलिए फटाफट, चलिए सर इसका आंसर चेक करते हैं, ठीक है सर इसका आंसर चेक करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले इस पॉइंट पे पता है, इस पॉइंट पे निकालो, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर निकालोगे तो देखो H हाइट नीचे जा रहे हैं, H हाइट नीचे गए, है ना। तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर प्रेशर हो जाएगा P1 मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, P ATM प्लस में रो जी एच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, रो जी एच ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद यहां पर जाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा प्रेशर, यहां पर प्रेशर इतना था ना, जैसे ऊपर वाली लेयर पे प्रेशर PATM था, तो इस वाली लेयर पे कितना हो गया PATM प्लस रो जी एच, क्योंकि बेटा H हाइट नीचे गया रो डेंसिटी में। अब भाई इस डेंसिटी में नीचे जा रहा हूं तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है PATM प्लस रो जी एच, इस पॉइंट पे PATM प्लस में रो जी एच प्रेशर है ना बेटा। और कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर कितना नीचे आए बेटा 2 इंटू में रो और इंटू में जी, और हाइट कितनी नीचे, अभी भी H हाइट ही नीचे आया, यानी कि नया प्रेशर कितना हो गया बेटा, नया प्रेशर P2 कितना हो गया PATM प्लस में 3 रो GH, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हमारा इतना हो चुका है ना। फिर हम 3 रो वाली डेंसिटी में फिर से कितनी हाइट नीचे आए, H हाइट नीचे आए, है ना बेटा। तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा, अपर पॉइंट पे प्रेशर कितना था PATM प्लस में 3 रो GH प्लस में कितनी डेंसिटी में नीचे आए, 3 रो वाली डेंसिटी में नीचे आए हैं, 3 रो, है ना। और G ग्रेविटी से नीचे है, और हाइट कितनी नीचे आए, H नीचे आए, रो GH वाला जो लगता है ना, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH होता है ना, P1 तो ये रहा पूरा का पूरा, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर ये रहा P1, रो GH कितना, रो की जगह पे 3 रो, G की जगह पे G, H की जगह पे H, तो हमारा जो इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया वो कितना आ गया PATM प्लस में 6 रो GH। जय हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, समझ आया सबको ये वाला क्वेश्चन, सबको समझ आया वाला क्वेश्चन बेटा, बताओ। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो तरीका हो गया कि आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप करें इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। नहीं तो एक तरीका और है कि जब भी हम नीचे जाते हैं ना बेटा, नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है, ये बात याद रखना बेटा। जब भी हम नीचे की साइड जाएंगे बेटा तो प्रेशर हमारा क्या होता है बेटा, प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। और ऊपर जाते हैं तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है। आप सबको पता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मैं साइन लगाऊंगा पॉजिटिव का, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो साइन में लगाऊंगा नेगेटिव का, इस बात को हमेशा याद रखिएगा बेटा। इस बेसिस पे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊं, ठीक है बेटा, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं बेटा, यहां पर खड़ा हूं, तो यहां पर प्रेशर कितना है PATM, अब डुबकी लगा दो बेटा, नीचे नीचे की तरफ डुबकी लगा दो, ठीक है बेटा। यहां से नीचे आए H हाइट नीचे, कितना प्रेशर हो गया बेटा, कितना प्रेशर हो गया, कितना कितनी हाइट नीचे है, H हाइट नीचे आए, प्रेशर बढ़ेगा नीचे आएगा तो हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, कितना प्रेशर बढ़ा इस पॉइंट पर आके, रो GH, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर और नीचे गए H हाइट,
एच हाइट और नीचे गया, कितनी डेंसिटी में, 2 रो में, तो प्लस में 2 रो जी एच। रो जी एच वाला फॉर्म लगाते ना, डेंसिटी यहाँ पर 2 रो है और हाइट यहाँ पर एच ही है, ग्रेविटी यहाँ पर जी है, तो 2 रो जी एच। और फिर मैं यहां से कितना गया, एच हाइट नीचे गया इस पॉइंट से, फिर से कितने में, 3 रो जी एच, और नीचे ही जा रहा हूं तो प्रेशर हमेशा प्लस होता जा रहा है। और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना माना मैंने, इस पॉइंट पे प्रेशर माना था इक्वल टू पी। तो बेटा निकाल लो, पी एटीएम प्लस 6 रो जी एच ही आएगा अभी भी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात आप लोगों को नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात आप लोगों को क्या नहीं होने वाली बेटा, नहीं होने वाली। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा। अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन का ले ले, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन ले ले। ठीक है बेटा, मतलब कि जिस पॉइंट पे प्रेशर पता है उस पॉइंट से डुबकी लगाओ, है ना, और जिस पॉइंट पर पूछा है वहां से निकल जाओ, है ना, मतलब डुबकी लगा के पूरा पाथ क्रॉस करके वहां से निकल जाओ। ठीक है बेटा, तो और सारा का सारा प्रेशर लिखते रहो, नीचे जा रहे हो तो प्लस करो, स्ट्रेट जा रहे हो तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट जाने में कोई भी चेंज नहीं आता, प्रेशर सेम रहता है। ऊपर जा रहे हो तो फिर प्रेशर को माइनस करो, ये वाली क्वांटिटी जो इसको नेगेटिव लिखो, इस तरीके से करना है। ठीक है बेटा, सब लोगों को समझ आ गया बेटा, क्लियर है सब लोगों को? बोलो, एक क्वेश्चन और बनाए। अभी तो खैर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है बेटा, अभी तो मैं तुम्हारे को और भी क्वेश्चंस बनाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा इसी पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, है ना। इस क्वेश्चन को क्या बोला हमने, मैंने बोला भाई मेरे पास एक कंटेनर है ऐसे करके। ठीक है बेटा, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है जी, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहां से मैंने एक फ्लूइड भर दिया ऐसे करके, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं सीबीएस मतलब जे नीट में, बस मैं तुम्हारे को प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत बेसिक सा है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है बेटा, ये कितनी है, एच। ये वाली जो हाइट है बेटा, ये वाली हाइट, ये है तुम्हारी h/4। ठीक है बेटा, इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो, इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो। अब इसके बाद हमारा क्या हो गया बेटा, इसके बाद हमारा फ्लूइड हो गया चेंज, इसका फ्लूइड क्या हो गया, चेंज हो गया फ्लूइड। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा फ्लूइड है बेटा, ये वाला फ्लूइड आ गया, ये एक दूसरे तरीके का फ्लूइड है बेटा, ऐसे। ठीक है बेटा, यहां पर, और ये हाइट कितनी है बेटा, ये वाली हाइट मान लो h। ठीक है बेटा, ये हाइट भी कैपिटल h है, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी दे रखी है रो 2, कितनी दे रखी है, रो 2। तो तुम लोगों को क्या बताना है बेटा, तुम लोगों को रो 1 एंड रो 2 में रिलेशन बताना है बेटा, क्या बताना है, रिलेशन बताना है। चलो फटाफट कर दो, फटाफट कर दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो फटाफट। चलिए सर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप लोगों को लगानी है डुबकी। ठीक है बेटा, जैसे बेटा तुम लोग चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा सकते हो ना बेटा, जैसे मतलब कई बच्चों के नंबर नहीं आते तो क्या करते बेटा, चुल्लू भर पानी में डुबकी लगाते हैं, है ना। ऐसे ही आप लोगों को भी क्या करना है बेटा, आप लोगों को लगाना है चुल्लू भर पानी में ऐसे करके डुबकी। ठीक है बेटा, इसमें डुबकी लगानी है। सर यहां से अगर आप डुबकी लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो प्रेशर होगा वो PATM होगा, है ना सर। तो PATM कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंदर गया हमें कितना, h हाइट नीचे, ठीक है सर, क्योंकि मेरे को यहां से जाके यहां से निकलना है। ठीक है बेटा, यहां से जाओ और यहां से निकल जाओ। ठीक है जी, यहां से यहां पर एक तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। यहां से नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, कितना, रो जी एच, क्योंकि बेटा हमारा रो 1 GH, रो 1 GH। ठीक है बेटा, क्योंकि हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना बेटा। अच्छा, अब इस पॉइंट पर पहुंच गया मैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आऊंगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा कोई भी चेंज इन प्रेशर नहीं आता, है ना बेटा। तो +0, है ना बेटा। फिर उसके बाद देखो, यहां से लेके यहां तक ऊपर गया, ऊपर जाने पे प्रेशर डिक्रीज होता है, और डिक्रीज को माइनस में लेता हूं, तो यहां से यहां तक तो h/4 हाइट पे गया, कहां पर, h/4 हाइट पे। तो यहां पर प्लस में रो, माइनस में रो 1 इंटू में g इंटू में h/4। अब मैंने यहां पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है ना बेटा। तो यहां पर प्रेशर जितना भी था ऊपर जाने भी इतना घट गया। ठीक है सर, अब इसके बाद मेरा दूसरा फ्लूइड शुरू हो गया, दूसरे फ्लूइड में भी अभी ऊपर ही जा रहा हूं तो घटेगा ही, तो -रो 2 g, और हाइट कितनी है बेटा, h। कितना, इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे भी सरफेस के मतलब सराउंडिंग के कांटेक्ट पे, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर बनेगा वो PATM बनेगा, तो इक्वल टू PATM। तो PATM से PATM गया, खत्म, एकदम टाटा गुड बाय गया, है ना बेटा। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 रो 1 GH/4, और इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, रो 2 GH।
एच, ठीक है जी, जी से जी खत्म, एच से एच खत्म, तो रो 1 और रो 2 में क्या रिलेशन आ गया, 3 रो 1 बाय 4 इज इक्वल टू रो 2, दैट्स इट बेटा, ये आपका रिलेशन आ चुका है। ठीक है बेटा, ये आपका रिलेशन आ चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, है ना। यहां से नीचे जाओ और जिस पॉइंट में चाहिए उससे बाहर निकल जाओ, आपके पास रिलेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, जिसका सही था बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, है ना सर। इसको तुम एक तरीके से और कर सकते हो, एक तरीके से और कर सकते हो, जिस भी लेवल पर ये हमारा प्लस फ्लूइड है, यहां पर उस लेवल से यहां पर एक वो खींच लो, लाइन खींच लो, इस लेवल से एक लाइन खींचो ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ यहां से यहां पर आओ, ठीक है बेटा, फिर यहां से यहां पर जाके यहां से ऊपर चले जाओ, तो क्या आएगा देखो यहां से, अगर ये पूरा एच था, एच बाय 4 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 3h बाय 4, है ना। तो भैया यहां से यहां पर आए तो कितना हो गया बेटा, यहां से ये PATM था, ठीक है ना, प्लस यहां से नीचे आऊंगा, यहां से क्या करूंगा बेटा, नीचे आऊंगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, प्रेशर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, रो इंटू में जी इंटू में हाइट कितना बेटा, 3h बाय 4, कितना 3h बाय 4। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करूंगा तो हॉरिजॉन्टल है बेटा, हॉरिजॉन्टल पर हमारा कोई भी प्रेशर चेंज नहीं आता, अगर भैया नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है तो, ठीक है बेटा, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहां पर आ गया, इसके बाद ऊपर बढ़ जाओ, इसके बाद ऊपर बढ़ोगे तो नेगेटिव रहेगा प्रेशर, तो माइनस ये रो 1 था, रो 2 जी इंटू कैपिटल एच, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। और भैया इस पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे हमारा क्या है बेटा, फिर से एटमॉस्फेयर यानी कि PATM, इसको कैंसिल करोगे सेम आंसर मिलेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बेटा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज मैंने क्या किया, बहुत ही बेसिक सा इंट्रो दिया है, ठीक है ना, क्योंकि भाई देखो मेरे पास ना इस टाइम के बाद क्लास का टाइम थोड़ा कम होता है, ठीक है, लेकिन बेटा तुम लोगों का क्या सीन है मैं तुम लोगों को बता देता हूं, ठीक है, कि बेसिक इंट्रो हमारा यहां पर हो चुका है, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया बढ़िया तरीके से, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो कि कल होगी बेटा, उसमें ना हम लोग बेटा एकदम भौकाल तरीके से आग लगा देंगे बेटा, आग, एकदम आग ही आग, ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आग लगा देंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।